कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे वृथासुतं कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नारायणाय नमोस्तुते। श्री सद्गुरुदेव नमोस्तुते। उपस्थित परम सौभाग्यशाली भगवत प्रेमी सज्जन प्रेमी, भगवान की असीम महान महती कृपा से हम निरंतर उस दिव्य चर्चा का रसास्वादन कर रहे हैं जो हमारे संशयों का छेदन करने वाली है। और संशयों का छेदन करने के उपरांत हमें आत्मस्वरूप की उपलब्धि का लाभ कराने और इसी क्रम में कल आपके सामने परमाणु से लेकर के ब्रह्मा जी की आयु पर्यंत सूक्ष्म से सूक्ष्म कण और सूक्ष्म से सूक्ष्म समय की गणना की चर्चा के माध्यम से अनेकानेक विषयों के ऊपर चर्चा करते हुए भगवान की महिमा का अवलोकन किया गया। और इस अवलोकन को करने के उपरांत ब्रह्मा जी ने जब अनुभूत किया कि सृष्टि अभी भी विस्तार को प्राप्त नहीं हो रही, सनकादिक ऋषियों उनके उपरांत एकादश रुद्र और तदुपरांत 10 मानस पुत्रों एवं अपने अंगों से कुछ और अन्य दिव्य विभूतियों को प्रकट करने के बाद भी जब सृष्टि का विस्तार नहीं हुआ तो ब्रह्मा जी बहुत चिंतन करने लगे। और चिंतन करते करते जब विचार कर रहे थे, मन से मनन कर रहे थे, तो उनके मनन करते करते उनके मन से ही एक स्त्री और पुरुष का जोड़ा प्रकट हुआ। और वह जो स्त्री पुरुष का जोड़ा प्रकट हुआ, मन से प्रकट होने के कारण से ब्रह्मा जी ने उसको मनो नाम दिया। और साथ में जो स्त्री प्रकट हुई उसको सतरूपा नाम दिया। अब वे दोनों जब प्रकट हो गए तो ब्रह्मदेव के सामने हाथ जोड़ करके खड़े हुए। उन्होंने ब्रह्मदेव की स्तुति की कि आप हमारे पिता हैं और आपने जो हमारी उत्पत्ति की है वह किस प्रयोजन के लिए की, आप हमें आज्ञा दीजिए। क्योंकि हम आपकी संतान हैं, इसलिए जो आपकी इच्छा होगी
हम आपकी उस इच्छा को अवश्य ही परिपूर्ण करेंगे। इस प्रकार से जब निवेदन किया गया महाराज मनु के द्वारा, तो ब्रह्मा जी कहने लगे तुम दोनों का कल्याण हो, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। क्योंकि उन्होंने पहले जो देखा, जो सनकादिक ऋषि प्रकट हुए, उनसे ब्रह्मा जी ने अपनी इच्छा प्रकट की थी कि आप सृष्टि का सृजन करें, क्योंकि मैंने तुम्हारी उत्पत्ति इसलिए की है कि तुम सृष्टि को आगे बढ़ाओ। लेकिन उन्होंने बात को नहीं माना कि हम तो भगवान की भक्ति करेंगे, हम तो निवृत्ति मार्गी रहेंगे और निर्गुण ब्रह्म में अपने चित्त को स्थिर करेंगे। और इसी कारण से उनको क्रोध आने पर उनके क्रोध से रुद्र का प्रकटन हुआ था। लेकिन जब मनु महाराज और शत्रुपा ने कहा कि हमें आज्ञा दीजिए, हमें जो आप कहेंगे सो हम करेंगे, हमारे से जो भी सेवा बन पड़ेगी वो सेवा हम आपकी करेंगे, तो स्वाभाविक है जब कोई संतान अपने पिता से ऐसे सुंदर वचन कहे तो निश्चय ही पिता तो प्रसन्न होंगे ही, पिता को तो खुशी होगी ही। और ये कहते हैं कि वास्तव में पुत्रों को ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि हे मनु, पुत्रों का धर्म ही यही है। एतावत्यात्मजैरवीर कार्याहयचित्तिर्गुरुः सत्या परमतैर्गृह्ये सादरं गतमतसरहि। पुत्रों का ये दायित्व बनता है कि इसी प्रकार से अपने पिता की सेवा करनी चाहिए। पिता के प्रति उनका धर्म बनता है कि जो पिता कहते हैं आदर पूर्वक सावधानी के साथ उसका पालन करें। हे वत्स, तुम्हें मैं ये तुम्हारी भार्या के रूप में शत्रुपा को प्रदान करता हूं। तुम धर्म पूर्वक पृथ्वी का पालन करो और यज्ञ आदि के द्वारा भगवान श्री हरि की आराधना करो। जब तुम प्रजा की उत्पत्ति करोगे और प्रजा का पालन करोगे, तुम्हारी इस सेवा से मुझे तो प्रसन्नता होगी ही, लेकिन साथ में भगवान श्री हरि को भी बड़ी प्रसन्नता का अनुभव होगा, क्योंकि अब वो चाहते हैं कि सृष्टि का सृजन हो, इसलिए तुम उनके इस कार्य को करो। लेकिन उसी समय मनु महाराज ने कहा कि हे प्रभु, मैं आपकी आज्ञा का पालन अवश्य करूंगा, परंतु आप मुझे बताएं कि मैं रहूं कहाँ, मेरे रहने के लिए स्थान आप बताइए, क्योंकि आपने कहा कि पृथ्वी पर आप निवास करें, लेकिन पृथ्वी तो प्रलय के जल में डूबी हुई है। और ब्रह्मा जी ने कहा हाँ भाई, ये बात तो सही है कि पृथ्वी जल में डूबी हुई है और मैं इसे कैसे निकालूं? मेरा जन्म तो, मेरी जो रचना हुई है उस सृष्टि का सृजन करने के लिए हुई है, लेकिन पृथ्वी को जो जल में डूबी है वो तो रसातल में पड़ी हुई है। अब रसातल से निकाल करके लाने का शक्ति सामर्थ्य मुझ में तो नहीं, लेकिन बिना पृथ्वी के तुम रहोगे कहाँ?
क्योंकि जो मैं जन तपः सत्य आदि लोग हैं, स्वर्ग आदि लोग हैं, वो सबका तो निर्माण जिन जिन के लिए किया था वो उनको दे दिया। ये जो 10 मानस पुत्र उत्पन्न किए थे, मह जन तप लोग इनको दे दिए। अन्य जितने उन्होंने सृष्टि की सृजन किया वो लोग उनको दे दिए थे अंतरिक्ष तक। और पृथ्वी देनी है मानवों को, लेकिन पृथ्वी रसातल में गई हुई है, जल में डूबी हुई है, तो इनको अब बसाएं कहाँ। अब ब्रह्मदेव बड़े चिंतन में पड़ गए, विचार करने लगे, और कहते हैं जिस समय ये विचार कर रहे थे, चिंतन कर रहे थे, उसी समय कहते हैं कि इनकी नासिका छिद्र से, नासिका के छिद्र से एक अंगुष्ठ मात्र प्रमाण वाला, कहते हैं अकस्मात ही एक शिशु प्रकट हुआ, जिसका रूप वराह रूप था, सूकर रूप था। सूकर रूप में वह बालक प्रकट हुआ, और देखते देखते वो शिशु बढ़ने लगा और इतना बड़ा हो गया कि जैसे हाथी। अब उसको जैसे देखा तो मरीचि आदि ऋषि, सनकादिक ऋषि, शंभु मनु और ब्रह्मा जी उसके बारे में तरह तरह के विचार करने लगे, सोचने लगे कि अभी अभी ये मेरी नाक से निकला है, और कैसा आश्चर्य है कि एक ही क्षण में इतना बड़ा हो गया कि फिर वो हाथी से भी पर्वताकार शरीर धारण करने वाला हो गया। हो ना हो, ये भगवान ही प्रकट तो हो गए। तो जब उनको विश्वास हो गया कि तो भगवान ही इस रूप में प्रकट तो हुए हैं, तो उन्होंने स्तुति करनी प्रारंभ की। ब्रह्मा जी ने, सनकादिक ऋषियों ने, मनु महाराज ने, सब में मिलकर के भगवान की स्तुति की। यहाँ पर एक बात विशेष रूप से चिंतन करने की योग्य है। देखिए, सृष्टि का प्रारंभिक दौर है, और इस प्रारंभिक दौर में कुछ चीजें प्रतीकात्मक भी हैं और आध्यात्मिक भी हैं। कहा कि नासिका से प्रकट हो गई। नासिका से क्यों प्रकट हो गई? कहते नासिका जो है, इसके अंदर कौन सी तन्मात्रा बसती है? गंध तन्मात्रा। और गंध तन्मात्रा से ही नासिका की उत्पत्ति हुआ करती है। तो कहते हैं कि गंध तन्मात्रा से ही ये वराह स्वरूप प्रकट हुआ है, इसे हम इस रूप में कह सकते हैं। क्यों प्रकट हुआ? आपने देखा होगा, जो सूकर होता है, सूकर की सूंघने की क्षमता बड़ी तीव्र होती है। ये कहते हैं कई सौ मीटर दूर भी कोई वस्तु पड़ी हो तो सूकर को उसकी भी गंध आ जाती है। कोई खाने का पदार्थ मान लीजिए यहाँ पड़ा हुआ हो, और उधर बाहर सड़क पर भी कोई सूकर हो, तो उसे वहां तक गंध पहुंच जाती है। भले हमें अनुभूत ना होती है वो गंध, लेकिन सूकर को हो जाती है। अच्छा, पृथ्वी का धर्म क्या है? पृथ्वी का धर्म है गंध। और प्रलय काल में जब पृथ्वी जल के अंदर पड़ी हुई है, तो उसको कहां ढूंढे? तो इसलिए भगवान ने सूकर रूप धारण किया है, क्योंकि सूकर को गंध का अनुभव बहुत दूर से हो जाता है। इसलिए भगवान ने इस रूप को धारण किया। और वैसे तो भाई सारे रूप भगवान के ही हैं, क्योंकि भगवान से ही प्रकट होते हैं, भगवान में रहते हैं, भगवान से ही पालन होता है, भगवान में लय हो जाते हैं। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण यही कहता है, क्योंकि पृथ्वी गंधवती है, और उस गंध को एक सूकर जितनी
तीव्रता के साथ ग्रहण कर लेगा उतना अन्य कोई भी प्राणी ग्रहण नहीं कर सकता। इसलिए भगवान का ये सूकर अवतार हुआ, जिसको वराह अवतार कहा। तो इस सूकर अवतार के होने पर सबने ये जान लिया कि ये भगवान ही स्वयं यज्ञ पुरुषी सूकर का रूप धारण करके अब सूंघ सूंघ करके पृथ्वी का पता लगा रहे हैं। ये भी भगवान की लीला ही है भाई। तो उन्होंने स्तुति की भगवान की, और भगवान स्तुति से प्रसन्न हुए और भगवान उस जल में कूद गए। और उस जल में जब कूदे तो फिर उसमें कूद करके अपने खुरों से जल को चीरते हुए जल के अंदर प्रवेश किया। भगवान रसातल में पहुंचे और रसातल में पड़ी हुई पृथ्वी को देखा, और उस पृथ्वी को उन्होंने वहां से अपनी दाढ़ों पर ग्रहण किया और उसे ला करके रसातल से ऊपर आए। और जब वो जल से बाहर आए तो कहते जब जल से बाहर ला करके पृथ्वी को वो जल के ऊपर स्थापित करना चाहते थे, तो उसी समय एक हिरण्याक्ष नाम का दैत्य, ये हिरण्याक्ष नाम का एक दैत्य हुआ। वो दैत्य आया और आकर के उस पृथ्वी को भगवान से छीनना चाहता। उसने जल के भीतर ही भगवान के ऊपर आक्रमण कर दिया, ये तो मुझे दे दो, क्योंकि जो ये हमारे नीचे के लोग हैं इनमें दैत्यों का वास भी कहा गया है। अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल और पाताल, ये जो नीचे के 7 लोक हैं ये भूमि दैत्यों की मानी जाती है। तो इन 7 प्रकार की भूमियों पर ये रहते और रसातल में भगवान गए। तो रास्ते में ही कहने लगे कहाँ ले जाते हो इस पृथ्वी को, ये पृथ्वी हमारे लिए है, इस पृथ्वी पर हम रहेंगे। उनका भाव ये था, लेकिन भगवान ने कहा कि नहीं, ये मैंने मानवों के लिए बनाया। अलग अलग जो पृथ्वियां बनाई हैं वो अलग अलग प्रयोजन से बनाई है, अलग अलग जीवों के लिए बनाई है। और इसको अभी जब 2 दिन पहले चर्चा कर रहे थे उसमें सब चर्चा आपके सामने आई गई थी, इसलिए दोबारा विस्तार में जाने की आवश्यकता नहीं। अब हिरण्याक्ष माना नहीं, हिरण्याक्ष ने भगवान के ऊपर प्रहार किया, और जब भगवान के ऊपर प्रहार किया तो दोनों के बीच में युद्ध हुआ, और उस युद्ध में भगवान ने हिरण्याक्ष का वध करके फिर पृथ्वी को लेकर आए, और पृथ्वी को जल के ऊपर भगवान ने स्थापित किया। ये पृथ्वी जैसे ही जल के ऊपर स्थापित हुई तो सारे जो वहाँ पर ऋषिगण थे और ब्रह्मदेव थे, उन सब ने वेद वाक्यों के द्वारा भगवान की स्तुति करने प्रारंभ की, भगवान को नमस्कार किया है, भगवान की महिमा का गायन किया है। और यहाँ भी भगवान के, जब आप देखेंगे जब भी स्तुति आएंगी तो उन स्तुतियों में भगवान के विभिन्न स्वरूपों का वर्णन करते हैं। आप देखेंगे पूरा वेदांत और पूरा अध्यात्म इन स्तुतियों में भी छिपा होता है। नमस्कार करना एक अलग चीज है और भगवान की महिमा का गायन करना एक अलग चीज है। तो अलग अलग जगह पर अलग अलग ऋषियों ने अलग अलग प्रकार से भगवान की महिमा का इन स्तुतियों में भी गायन किया। तो यहाँ पर ये जो ऋषि हैं, ये जो मुनि हैं, ये भगवान की स्तुति कर रहे हैं। हे प्रभु, आपने जो पृथ्वी का उद्धार करने के लिए सूकर का उद्धारण किया है, हम आपको नमस्कार करते हैं। आपकी जो त्वचा है उस त्वचा में गायत्री आदि छंद विराजित है। आपकी रोमावली में कुश विराजमान है, नेत्रों में घृत विराजमान है, और चारों ऋतवियों के कर्म ये
जो 4 ऋत्विज हैं, होता, अधर्व्यु, उद्गाता और ब्रह्मा, ये सब के सब आपके कर्म ही तो हैं। आपकी मुख के अग्रभाग में स्वरूप है, ये यज्ञ के माध्यम से, जो यज्ञ की सामग्री होती है उसके माध्यम से यज्ञ पुरुष की स्तुति कर रहे हैं। और ये सब भी प्रतीकात्मक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, कि भगवान के नेत्रों में घृत माना गया है, भगवान के चरणों में इन चारों को विराजित किया गया, इन चारों के जो कर्म होते हैं। और भगवान के मुखाग्र में सुरवा को माना गया है, उदर में ईड़ा को माना गया है, कानों में चमस, ये विभिन्न एक तरह से कह लीजिए यज्ञ में उपयोग में आने वाले पात्र आदि हैं, सामग्री है। मुख में प्राशित्र कहा गया, ब्रह्मभाग पात्र कहते हैं जिसको। कंठ के छिद्र में सोम का पात्र कहा, ये सोम पान देवताओं के लिए अर्पित किया जाता है। बहुत से लोगों को इस सोम रस के बारे में भ्रांतियां, और ये जो भ्रांतियां हैं, ये जो नेगेटिविटी से संयुक्त लोग होते हैं, जिनकी मानसिक स्थिति विकृति को प्राप्त है, वे लोग इस तरह की अनाप शनाप चर्चाएं करते हैं। और आपको ध्यान होगा, जिस समय शायद मेरे ध्यान पड़ता है कि शायद जिस समय हम देवी भागवत का अध्ययन कर रहे थे, या शिव पुराण का मेरे से ही ध्यान नहीं, जो उन सभी, तो उसमें हमने उसमें बड़े विस्तार के साथ इसका चर्चा आई थी। ये सोमरस एक दिव्य औषधि है, और जो सोमरस है वो अमृत के समान औषधि मानी गई है। इसका जो पान करता है, कहते हैं उसके शरीर अत्यंत बलशाली हो जाता है। ये जो जड़ी है, इसके रस को सोमरस कहते हैं, और इस रस का पान करने से शरीर में असीम शक्ति का प्रवाह होता है। तो देवताओं को दैत्यों से युद्ध करने के लिए इस जड़ी की आवश्यकता होती है, इसलिए देवताओं की जड़ी समर्पित की जाती है। और देव और दैत्य भाई दोनों हैं तो अपने ही अंदर विराजमान। दैत्य सुरापान करते हैं और देव सोमरस का पान करते हैं। अब जो सुरा का पान करेंगे तो क्या होगा? शरीर की शक्ति क्षीण होती चली जाएगी। जो भी सुरापान करने वाले हैं उनके शरीर की शक्तियां धीरे धीरे क्षीण होती चली जाती हैं। ये सुरा उनके शरीर को अंदर से खोखला बना देती है, काटती चली जाती है। और सोमरस जो औषधि रस है, उसका जब पान किया जाता है तो शरीर के विकारों को समाप्त करता है, शरीर के रोगों को हरण करता है, और शरीर के रोगों का हरण करके शरीर के अंदर एक नवीन चेतना का संचार करता है। तो वही बात कह रहे हैं कि सोमरस के द्वारा यज्ञ में, इसलिए सोमरस की आहुति दी जाती थी। सोमरस के द्वारा जैसे घृत की आहुति दी जाती है, ऐसे सोमरस कहनी थी। लेकिन ये सोमरस घृत से कहीं गुना कीमती होता है। अब ये उपलब्ध है नहीं है, ये देखो, ये तो खोज का विषय, ये मेरी समझ से परे है। लेकिन प्राचीन काल में ये जो आहुति दी जाती थी, ये इतनी आहुति नहीं दी जा सकती थी जैसे हर आहुति हम घृत के साथ दे देते हैं, ऐसे सोमरस इतना उपलब्ध नहीं होता था। तो समुद्र मंथन से भी जो कहते हैं ना, जो अमृत निकला है, वो जो अमृत जिसको हम कहते हैं, सोमरस जैसा ही अमृत है, ये कह लीजिए। दोनों एक जैसे थे या अलग अलग थे, तो राम जी जाने भाई, क्योंकि हमने तो देखा नहीं, हम यही कहने लगे। अब जो शास्त्रों में लिखा है, जो सुना है, पढ़ा है, उसी के आधार पर थोड़ा सा अंदाजा लगा करके कह रहे हैं कि ये सोमरस एक बड़ी दिव्य औषधि है जो शरीर में एक शक्ति का संचार करती है। जैसे संजीवन बूटी के बारे में आपने सबने सुना ही है, हमारे स्वामी रामदेव जी, वो भी इसकी महिमा का बहुत गायन करते हैं। और एक बार मैंने देखा उनके जो साथ में क्या है, वो ब्रह्मचारी है, बालकृष्ण जी, बालकृष्ण, वो नेपाली है। तो एक बार उन्होंने वो संजीवनी बूटी कहीं पहाड़ों से ला करके दिखाई, द्रोणागिरी पर्वत से जैसे कहते हैं, तो वो उधर ही गए और वहाँ से वो संजीवन बूटी ला करके उन्होंने दिखाई। अब भाई
उसकी शक्ति कहते हैं बड़ी दिव्य शक्ति होती है, और वो तो एक तरह से कहते हैं कि नया जीवन देने वाली है। अब इन्हीं चीज़ों को अगर यदि हम देखें औषधि के रूप में, तो आज मान लीजिए कोई व्यक्ति कोमा में चला जाए, लक्ष्मण जी की जो स्थिति है वो लगभग वो बेहोशी में उस तरह की स्थिति भी तो गई कि वो चेतना विलुप्त सी होने लगी, बेहोश हो गए। आजकल जैसे हम कोमा में कह देते हैं भाई वो बेहोश हो गया, उसको कुछ पता नहीं रही, सुध नहीं रही, तो उस समय क्या करते हैं डॉक्टर? तो वो पहले डिटेक्ट करते हैं, और डिटेक्ट करने के बाद फिर उसको ऐसी औषधि देते हैं जिससे उसके अंदर पुनः चेतना का संचार हो जाए, प्रयास करते हैं। अब उससे कोई कामयाब हो जाता है, कोई नहीं कामयाब होता है। जहाँ पर डैमेजिंग बहुत ज़्यादा है तो वो फिर बात बनती नहीं है, और जहाँ पर कुछ कम डैमेजिंग हुई है, अंडर कंट्रोल उससे जो हो जाता है, तो भाई कर लेते हैं काम, बन जाती है बात। तो ऐसे ही श्री हनुमंत लाल द्रोणागिरी पर्वत से जो संजीवनी बूटी लेकर गए, केवल संजीवनी नहीं लाए, उसमें कहते हैं कई औषधियाँ थी। एक मतलब ये ना सोचे कि केवल एक ही औषधि थी। और आपको एक चीज़ और बताऊं, पहले देखो बड़ी हमारे ऋषियों की खोज बड़ी दिव्य हुआ करती थी। आप विचार करके देखें, आपने अनेक पुराणों में पढ़ा होगा, अनेक कथाओं में सुना होगा, ये जो हमारा कल्प कहा जाता है ना, हमारे जो 6 वेदांग हैं उनमें कल्प है। कल्प का मतलब जितने किस्से, कहानी, इतिहास अब तक हुआ है वो सब कल्प कहलाता है। तो इतिहास में जो कथाएं आती हैं, आपने देखा होगा कि बहुत से वीर, पहले तो भाई वो तलवारों की, भालों की, इस तरह की लड़ाइयाँ हुआ करती थी, तो गोली वगैरह तो नहीं हुआ करती थी। तो उनसे क्या होता था कि वीर घायल हो जाया करते थे। अब आप सोच के देखो, किसी को तलवार लग जाए, अंग भंग भी हो जाते, तो अंग भंग भी ना तो कटना पिटना तो बहुत हो जाता था। अगर किसी के शरीर तलवार से, भाले से कट जाए, तो उसके बाद क्या स्थिति होती होगी? क्या वो अगले दिन फिर से युद्ध में आ सकता है क्या? सोच के देखिए, आज के समय में अभी हमारी विज्ञान ने इतनी प्रगति नहीं की है कि एक ही दिन के बाद वो पुनः युद्ध करने के लिए आ जाए उसी शक्ति के साथ। लेकिन पहले ऐसी औषधियां थी कि वो इतनी तेजी के साथ जख्म को भर देती थी, एक ही दिन में जख्म भर जाता था, पता ही नहीं चलता था। आप इतिहास उठा करके देखे, बहुत युद्ध ऐसे आते हैं जिनमें पहले दिन युद्ध हुआ और वो बहुत बुरी तरह घायल हो गया और फिर आ गया। अब तो संभव नहीं है। क्या पहले हड्डियां नहीं टूटती होंगी? टूटती होंगी जरूर, लेकिन उनको जोड़ने का ऐसा सिस्टम था। हमारी विज्ञान ने ऐसी प्रगति की थी जिसकी कल्पना आज अभी हम नहीं कर पा रहे। तो हमारे वेदों का जो विज्ञान है, जो आयुर्वेद है, भले हम आज उस आयुर्वेद की उतनी जानकारी ना रखते हों, लेकिन आयुर्वेद में ऐसी ऐसी औषधियाँ थी जिनसे पलक झपकते ही बीमारियाँ दूर हो जाया करती थी। तो बड़ी शक्तिशाली औषधियाँ आज भी आप देखिए। देखो, भगवान ने जितनी भी संसार में वस्तुएं बनाई, जितनी प्रकार की ये वनस्पति, जो वृक्ष आदि की चर्चा अभी 2-3 दिन पहले की थी कि 6 प्रकार के वृक्ष होते हैं, उनमें आपको वनस्पति के बारे में बताया, औषधि के बारे में बताया, द्रोण, त्वचा, विरोध इत्यादि, ये 6 प्रकार की आपको बताई जो है। और 6 प्रकार की जो ये पौधे बताए, पेड़ बताए, तो इनमें एक चीज़ क्या बताई थी, अगर आपके ध्यान हो, कि ये जो 6 के माध्यम से जो भी कुछ होता है, भगवान ने कोई भी चीज़ बेकार उत्पन्न नहीं। हमारी धरती पर जितने भी कोई भी घास हो, अब बरसाती आप देखेंगे पता नहीं कितने प्रकार की झाड़ियाँ वगैरह वगैरह उत्पन्न हो जाती है। और एक झाड़ी सी तो ऐसी है जो सड़क कहीं अपने आप ही देखो हर जगह उगी होती है, वो सफ़ेद सफ़ेद सा, उसके ऊपर जरा सा वो आता है, घुंडी सी जिसको कहते हैं, सब जगह कहीं देख लीजिए अपने आप ही पैदा हो जाती है। अब आप सोच के देखो, भगवान ने बहुत आया तभी ये पैदा की है, लेकिन ये सब वेस्ट हो जाती है। शायद हमारी विज्ञान अभी तक इसके ऊपर अनुसंधान नहीं कर पाई है, नहीं तो इसका भी कुछ ना कुछ प्रयोजन जरूर होगा। बगैर प्रयोजन के तो इस सृष्टि में कुछ हो ही नहीं सकता। आप देखो, घास जो पैदा होती है वो घास पशु खाते हैं, उससे उनका जीवन चलता है, वो बड़ी कीमती है।
तो वो भी कोई ना कोई औषधि होगी, कुछ ना कुछ होगा जरूर, लेकिन उसके ऊपर अभी अनुसंधान नहीं कर पाए। पहले ऋषियों ने सब अनुसंधान कर लिए थे। तो इसलिए अब यहाँ पर इस बात को समझना चाहिए, जो सोमरस की बात की है, तो यहाँ पर यज्ञ के अंतर्गत इसमें चर्चा की गई है कि जो भगवान के कंठ के छिद्र हैं, उनमें ये कंठ के छिद्र को उन सोम का पात्र माना गया, उस सोमरस का पात्र माना। सोम वैसे अमृत के लिए उपयोग होता है, इसका जब अर्थ करते हैं तो ये अमृत के लिए उपयोग होता है। और सोम जो है ना, जैसे चंद्रमा, चंद्रमा से हम जो कहते हैं ना कि वो सोमरस का प्रवाह करने वाली, ये चंद्रमा की रश्मियाँ होती हैं और ये सारी औषधियों को परिपुष्ट करता है। तो चंद्रमा को भी इसलिए अमृत रूप का। तो ये जो कर्ण छिद्र हैं, सॉरी कंठ छिद्र नहीं, कंठ छिद्र, थोड़ा पढ़ने में गड़बड़ हो गई भाई, है कंठ के छिद्र, है कंठ में जो है यहाँ पर सोम का पात्र कहा गया। देखो ये तो और बढ़िया बात निकल आई। हमारा कंठ कैसा होना चाहिए, ये हम विचार करना चाहिए ना कंठ के बारे में। भगवान ने क्या कहा, कहले सोम का पात्र है ये, सोम माने अमृत का पात्र है ये, कंठ से निकलने वाले स्वर अमृत स्वरूप होने चाहिए। यह आध्यात्मिकता यहाँ पर इसलिए सोम को स्थापित करने की बात कही है। और इसमें भाई ये महीना चल रहा है भगवान शंकर का, भगवान शंकर को अति प्रिय है और ये विशेषता भगवान शंकर में। आप जानते हैं समुद्र मंथन से जो विष निकला सबसे पहले, ये तो कभी देख लेना। जब भी आप भगवान की तरफ बढ़ना चाहेंगे ना, जब भी आप परमात्मा को प्राप्त करना चाहेंगे, सबसे पहले जीवन में विष का प्रकटन होगा। ये बात ध्यान रखना है, सबसे पहले प्रकटन ही विष का होता है। विष माने विपरीतताएं, विष माने अपमान, विष माने दुख। जीवन में तभी विपरीतताएं आकर के खड़ी हो जाएंगी, कोई इधर से खींचेगा, कोई इधर से खींचेगा, कुर्सी पे बैठने नहीं देंगे और आपके जीवन को विषैला बना देंगे, कड़वाहट आपके जीवन में घोल देंगे। लेकिन अगर भगवान को पाना है ना, तो ये कला आपको स्वयं सीखनी पड़ेगी कि इस विष को कैसे अमृत बनाया जाए। ये कला सीखनी है और इस कला को सीखना है तो वे भगवान शंकर से सीख लीजिए। ये जो समुद्र मंथन की घटना है, समुद्र मंथन में ये कला हमें भगवान सदाशिव सिखाते हैं। जब समुद्र मंथन से विष निकला तो वो विष तो हलाल विष है, कहते वो सबको संतप्त करने लगा, कोई उस विष को पीना नहीं चाहता। अब जो भी निकला है उसको ग्रहण तो करना पड़ेगा, आप भाग नहीं सकते। जो परिस्थितियां जीवन में आई है उनसे भाग नहीं सकते, भाग के जाओगे कहां, जहां जाओगे वहां भी वैसी परिस्थितियां आपको खड़ी मिलेंगी। गृहस्थ को छोड़ करके संन्यास लोगे, ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, बड़ी अच्छी बात है। कोई वो बिरला होता है जो संन्यास ले पाता है। लेकिन जैसा परिवार यहाँ छोड़ के जाओगे वैसा परिवार वहां भी मिल जाएगा, बड़े भी मिल जाएंगे और छोटे भी मिल जाएंगे। बड़े माँ बाप हैं, मान लीजिए दादा दादी है, नाना नानी है, मामा मामी है, इत्यादि इत्यादि जो भी परिवार के बड़े हैं, ऐसे वहां पे गुरुजी हो जाते हैं, वो बड़े हैं, वो भी तो पिता के समान है, मिल गए बड़े। कहते हैं यहाँ बंधु बांधव बराबर वाले हैं, ऐसे कहते हैं वहां गुरु भाई मिल जाते हैं, वो मित्र हो जाते हैं, भाई हो जाते हैं। और कहते हैं जैसे यहाँ बाल बच्चे हैं, ऐसे ही फिर वहाँ पर जब थोड़ा सा गुरु जी की सानिध्य में जाकर के कुछ सीख लिया जाता है, समझ लिया जाता है, फिर दूसरों को सिखाना प्रारंभ कर देते हो, शिष्य आ जाते हैं। और शिष्य कौन है? बच्चे ही है।
सारा परिवार खड़ा हो जाता है, भाई जैसा घर यहाँ है ऐसा आश्रम वहाँ है, वो भी घर ही है। जैसा खाना यहाँ खाते हो वैसे खाना वहाँ मिलेगा, जैसे कपड़े यहाँ पहनते हो वैसे कपड़े वहाँ भी पहनोगे। उनके रंग रूप बदल सकते हैं बस, और कुछ नहीं है। क्या बदला? केवल एक रहने की विधि हमने सोचा कि बदल देंगे, लेकिन वो बदली ही नहीं। बस नाम गृहस्थी से सन्यासी हो गए। असल विषय यह है कि सन्यास नाम है त्याग का, वैराग्य का। सन्यास तो वैराग्य को कहते हैं। जब आप विषयों के प्रति अनासक्त हो जाए, किसी विषय में आपकी आसक्ति ना हो, किसी विषय से आप चिपके नहीं, वो है सन्यास। तो जब भोगों को छोड़ करके योग की ओर आप बढ़े तो इसको कहते हैं सन्यास। तो भगवान शंकर की बात मैं कर रहा था कि जब वो विश्व प्रकट हो गया, अब न तो दैत्य ग्रहण करे न देवता ग्रहण करे, दोनों ही ग्रहण ना करना चाहें, क्योंकि वो तो संतप्त करता है, वो तो जलाता है। कह रहे भाई हमारे बस का नहीं। कहाँ जाए? ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी ने कहा मैं क्या करूं भाई इसका, मुझे थोड़े ना मरना है, विष को पी करके मुझे नहीं मरना है, हलाल विष। फिर करें क्या इसका, कहाँ लेके जाए? कहने तो भगवान ही बता सकते हैं क्या करें। आखिर में गए ब्रह्मा जी भगवान के पास लेकर के, कहने लगे इससे सब संतप्त हो रहे हैं, आप तो कह रहे थे अमृत निकलेगा, तो विष निकल आया, आपके कहने से समुद्र मंथन प्रारंभ किया था, अब इसका क्या करें? कहने लगे इसको अमृत बना दो। ये अमृत कैसे बनेगा? अब हम तो जानते नहीं है, इसको अमृत कैसे बनाया जाए? कहने लगे नहीं जानते तो जो जानता है उसके पास चले जाओ। बात यही तो है, जो चीज हम नहीं जानते हैं और हम जानना चाहते हैं तो किसके पास जाए? कहने खोजी के पास जाओ, खोजी लीजिए साथ। तो हमें खोजी को लेना चाहिए। खोजी कौन है? कहते हो भूत भावन, भगवान शंकर, वो जानते हैं इस कला को कि कैसे विष को अमृत बनाया जाता है। अब सब दौड़े दौड़े पहुंचे भगवान शंकर के पास। दैत्यों को भी देखा, देवताओं को भी देखा। कहने लगा ये भाई मैं तो दैत्यों से भी प्रेम करता हूँ और देवताओं से प्रेम करता हूँ, ऐसे भगवान शंकर ही और कोई नहीं है। भगवान शंकर के अलावा और कोई ऐसा नहीं है जो दैत्य और देवों दोनों से प्रेम करे। उन्होंने दैत्यों को भी वरदान दिया और देवों को भी वरदान दिया। वरदान तो ब्रह्मा जी ने भी दिया दैत्यों को, लेकिन खुशी से नहीं दिया। सृष्टि चक्र की जो व्यवस्था है उसके मुताबिक मजबूरन दिए ब्रह्मा जी ने, चाहते हुए नहीं दिए। लेकिन भगवान शंकर ने तो दोनों के ऊपर खुश होकर के दिए। मेरी शरण में तो कोई आ जाओ, जो भी आगे आ जाओ बेटा। ये भगवान की विशेषता, शंकर भगवान की सबसे बड़ी विशेषता है, वो सबको स्वीकार कर लेते हैं, वो किसी का परित्याग नहीं करते। कहते हैं बस अनन्य चिंतन तो मां, अनन्य चित्त के साथ आ तू मेरे पास। और कहते हैं जो भी अनन्य चित्त के साथ मेरे पास आता है भाई, फिर उसका योग क्षेम करने का ठेका मेरा है। घबराते क्यों हो? उसका योग क्षेम मैं करूंगा। सबका किया। रावण भगवान शंकर का बड़ा प्रिय भक्त था और सदा उसके साथ लगे रहे, उसको शक्ति देते रहे। ऐसे बाणासुर था, उसको भी बड़ी शक्ति दी। बाणासुर की वजह से तो भगवान ने शंकर ने युद्ध भी लड़ लिया भगवान के साथ। बाणासुर की तरफ से भगवान श्री कृष्ण के साथ जब युद्ध हुआ तो भगवान शंकर भी आए वहां पर उस युद्ध में भाग लेने के। ये भक्त के अधीन भगवान होते हैं कहा जाता है। खैर, तो अब गए तो दोनों से प्रेम है। कहो भाई कैसे आना हुआ? यानी आना क्या हुआ, ऐसे ऐसे समुद्र मंथन किया था, उससे निकला और हम भगवान के पास गए थे। तो भगवान ने कहा कि जाओ ये शंकर भगवान को दे आओ, मेरा प्रसाद है। विष्णु ने कहा प्रसाद कहा कि भगवान का प्रसाद है कि हाँ, कि लाओ। फिर घबराते क्यों? लाओ इस प्रसाद को। और
तुरंत भगवान शंकर ने उस प्रसाद को ले लिया, अर्थात संसार के सारे दुखों को स्वयं ले लिया, अपने भक्तों के दुखों को स्वयं ले लिया। भगवान शंकर की सबसे बड़ी विशेषता यही है, वो दूसरों के दुखों को स्वयं ग्रहण कर लेते हैं। उनका भक्त जब उनकी शरण में आता है तो उसके दुख को अपना आप ले लेते हैं और उसको प्रसन्न करके भेज देते हैं, कहते जाओ। अब दुख का कारण विष है, उस विष को लिया और विष को लगा लिया मुख से, और जब विष को मुख से लगाया, अब तो कलश था पूरा। अब बहुत से लोग कहते हैं कि भगवान ने उसको कंठ से नीचे नहीं जाने दिया। अब अगर यदि वैज्ञानिक आधार पर हम देखें, वैज्ञानिक आधार पर जब हम देखते हैं, अब ऐसा संभव है क्या कि एक घड़ा भरा हुआ हो विष का और मुख में रह जाए वो, और कब तक रख सकते हैं? विचार करना। आप अपने हर समय इस चीज का अनुभव करते हैं। हो सकता है जी वो भगवान का शरीर तो बड़ा विशाल होता है, उसमें एक घड़ा क्या है ये बात मान ली आपको, लेकिन भाई एक घड़ा रस, चाहे उनका शरीर हजारों योजन का है, लेकिन रख नहीं सकते कभी। तो उसका सबसे बड़ा प्रमाण क्या है? आपके मुख में लार होती है। आप विचार करके देखें, जब भी लार आपके मुख में बनती है, आप क्या उसको रख सकते हो मुख में? उसके बगैर काम भी नहीं चलता है, लार के बगैर। लेकिन उस लार की जरा सी अधिकता होने पर आपको उसको निगलना ही पड़ेगा, ये स्वभाव है। तो भगवान शंकर ने जब उस कलश को लिया, उस विष को ग्रहण किया, तो ले गए, चलो मुंह में रख लिया। कितने देर? कहते हैं जी कंठ में रख लिया, और कंठ में रखने के बाद वो नीचे नहीं जाने दिया। लेकिन मैं इस बात को नहीं मानता, भाई नीचे तो जाएगा, लेकिन यहां जो बात भागवत में कही जा रही है, इसको समझने की आवश्यकता है। उनके कंठ में क्या है? कहते उनका कंठ सोम का पात्र है। ये जो भगवान के बारे में कहा ना, ये आध्यात्मिक चर्चा ये है, भगवान शंकर का कंठ सोम का पात्र है। और सोम की विशेषता ये होती है कि जब सोम में आप विष को मिला दे तो विष को भी अमृत बना देता है। इसलिए कंठ तक, जहां कंठ तक रहा तो ऊपर का हिस्सा वो नीला हो गया, लेकिन जैसे ही वो सोम के संपर्क में आया और नीचे गया तो अमृत बन करके गया। एक नदिया एक नार कहावे, मैं लोई नीर भरो, दो मिल एक वरण भई, सुरसरी नाम परो, प्रभु मेरे अवगुण चित न धरो। सीधी बात है। कहते एक नदियां है, एक नाली है, एक गंगा जी है, गंगा के पास बहने वाली नाली है, लेकिन एक नाली जब गंगा में मिलती है, नाली जब गंगा में मिले तो गंगा हो जाती है, और गंगा की एक धारा नाले में मिल जाए तो नाला हो जाता है। ये सूत्र है। तो भगवान शंकर के कंठ में अमृत की नदी है, अमृत का सागर है। इसलिए जब विष का एक छोटा सा घड़ा आया तो उस घड़े के विष का कोई प्रभाव उस अमृत के सागर पर नहीं पड़ा। गंगा जी में ले जाकर विष का एक घड़ा डाल दो,
हलाल विष डाल दो आप गंगा जी में जाकर, और 2 मिनट बाद देखो, भाई तत्काल उसको वहीं पर देखेंगे उसी फील्ड में तो दिखेगा, लेकिन 2 ही मिनट बाद वो जो गंगा का जल है वो उस विष को भी गंगा जल ही बना देगा, और उस विष का कोई प्रभाव आपके ऊपर फिर पड़ने वाला नहीं है। तो ये भगवान की विशेषता है, और ये विशेषता हमारी होनी चाहिए, प्रतीकात्मक बात है। हम भी अपने कंठ को सोम का सागर बना दे, अमृत का सागर बना दे। अगर यदि हमने अपने कंठ को सोम का सागर बना दिया, अमृत का सागर बना दिया, तो जो भी संपर्क में आएगा, इस वाणी से जो भी कुछ निकल करके जाएगा वो अमृत रूप हो जाएगा। इसीलिए कहा शब्द ब्रह्म। हमारे वेदों ने शब्द को ब्रह्म इसीलिए कहा है कि अगर आपके कंठ में वो अमृत का वास है, उस ब्रह्म का वास है, उस आत्मा का वास है, उस परमात्मा का वास है, तो फिर इससे तो अमृत का प्रवाह होगा भाई, तत्व ज्ञान का प्रवाह होगा भाई, आत्मज्ञान परमात्मा ज्ञान का प्रवाह होगा। और उस प्रवाह में जो भी उसके संपर्क में आता चला जाएगा, जो भी उस प्रवाह से उस अमृत को ग्रहण करेगा, वो भी अमृत रूप हो जाएगा। यही है विशेषता मेरे मित्र। तो खैर, भगवान सदाशिव की महिमा तो असीम है भाई। ये अमृत का सागर आपको बनाना है तो क्या करें? महामंत्र जोई जपत महेशु, काशी मोक्ति हेतु उपदेशु। कहते जिस महामंत्र का भगवान सदाशिव काशी में जाप करते हैं, आप भी उसी का जाप करें। और ये जाप किसका है? राम नाम का जाप, सब में बसने वाले राम का जाप। रमेति इति राम है, जो सब में रम रहा है वो राम है। अहम ब्रह्मास्मि रूप से आप इस चीज को अनुभव करो। और ब्रह्म भी तो ब्रह्म होती, ब्रह्म को जानने वाला फिर ब्रह्म ही हो जाता है। तो आप इसी भाव में विराजमान हो। आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामना करते हैं भाई। और जैसा कि आपको बताया था, कल ये जो अगरसेन पार्क है, इस बार का जो हमारा भंडारा है, कल 11 बजे प्रातः प्रारंभ होगा। और उसमें भोजन प्रसाद की व्यवस्था कावड़ियों के लिए की गई है। आप लोग भी जो जाएंगे, आप लोग भी उस प्रसाद को ग्रहण करें। सबको सादर निमंत्रण है। 11 बजे से प्रारंभ होकर के चलेगा, जब तक भी भाई चलता रहेगा, क्योंकि वो तो लंबा प्रोसेस है, सारे दिन चलता है। हो सकता है वैसे यहाँ से बीच में तो आने में किसी को दिक्कत ना हो, लेकिन भाई कावड़ की वजह से दिक्कत भी बहुत हो रही है सबको आने जाने में। आज हम फंस गए, बड़ी मुश्किल से शहर के अंदर प्रवेश किया हमारे, बड़ा फजीता हुआ है आज तो। लेकिन चलो जो भी हुआ भाई वो स्वीकार्य है। अब ये तो यात्रा है।